Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain your SS textbook chapter number 15 part 2. आज हम आपके जो चैप्टर नंबर 15 में ड्रेनेज सिस्टम है उसका पार्ट 2 जो है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो रिवर है वो हिमालय से उतर के कौन से दिशा में कौन से नदी जाते हैं और उसका रिवर बैंक कैसा था हम लोगों ने देखा था। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्या था वो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग जो है ये रिवर के जो सिस्टम है उसके बारे में जानेंगे। पहले लाइक टू नो रिवर सिंधु इज़ 2900 किलोमीटर लॉन्ग। जो सिंधु रिवर है वो 2900 किलोमीटर लंबा है। इन 1960 a treaty was signed with Pakistan regarding the distribution of the water of Sindhu river। 1960 में जब पाकिस्तान के साथ हमारे जो सेपरेशन हुआ था, सेपरेशन होने के बाद जो हिंदू नदी है उससे ज़्यादा भाग जो है वो वहाँ चला गया था पाकिस्तान के भाग में। अकॉर्डिंगली इंडिया कैन यूज़ ओनली 20% ऑफ इस वाटर। अभी जो है हम लोग सिर्फ 20% पानी ही यूज़ करते हैं भारत के लोग सिंधु का। अकॉर्डिंगली इंडिया कैन यूज़ ओनली 20% ऑफ दिस वाटर। इरिगेशन हैज़ बीन पॉसिबल इन पंजाब। इसीलिए इरिगेशन फैसिलिटी जो है पंजाब में जो है वो बहुत ही पॉसिबल होता है। हरियाणा, पंजाब का स्पेलिंग यहाँ पे बेटा गलत लिखा है, PUNH हो गया, यहाँ पे J होगा। हरियाणा एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान बाई हार्नेसिंग द वाटर्स ऑफ सतलुज। हरियाणा और साउथ वेस्टर्न जो राजस्थान है वो सतलुज के पानी यूज़ करते हैं। रवि एंड बीज रिवर, वहाँ पे रवि और बीज नदी भी हैं। गंगा रिवर सिस्टम, रिवर्स भागीरथी एंड अलकनंदा emerging from the Gangotri area in Himalayas migrate with each other near देवप्रयाग। उत्तराखंड के पास देवप्रयाग में गंगा रिवर का जो सिस्टम है अभी हम लोग देखेंगे। गंगा नदी की उत्पत्ति स्थल है गंगोत्री हिमवाह से। हिमालय की गंगोत्री हिमवाह से गंगा नदी की उत्पत्ति हुई है। वो भागीरथी के साथ उत्तराखंड में जाके देवप्रयाग में मिलते हैं। गंगा लीव्स द माउंटेनियस टेरियन एंड एंटर्स प्लेन्स नियर हरिद्वार। गंगा जो है वो पर्वत से बह के जो है हरिद्वार में आके वो गिरती है। मैनी हिमालय रिवर्स मीट गंगा, बहुत सारे ऐसे हिमालय की नदी है जो गंगा नदी से मिलती है। अमोंग देम घाघरा, गंडक एंड कोसी आर मेजर रिवर्स। गंडक कोसी जो है ये आपको नेपाल में जो है, आप अगर जाओ तो बिहार बॉर्डर में नेपाल में आपको ये देखने को मिलेगा। यमुना एमग्रेस फ्रॉम यमुनोत्री हिमालयस फॉलोइंग टू द राइट साइड ऑफ गंगा। ये गंगा के राइट साइड में से ही बहती है। इन मृगेज विद गंगा नियर इलाहाबाद, और दोनों जाके मिलते हैं कहाँ पे, इलाहाबाद में। गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का मिलन इलाहाबाद में होता है, इसलिए यहाँ पे प्रयाग कहा जाता है। बहुत बड़ा प्रयाग होता है ये तीन नदी का मिलन। द सोर्स ऑफ घाघरा, गंडक एंड कोसी रिवर्स लाइज इन नेपाल। मैंने अभी जो आपको कहा घाघरा, गंडक और कोसी जो है नेपाल में बह जाते हैं। हेंस द नॉर्थर्न प्लेन एक्सपीरियंस फ्लूड डिजास्टर्स एवरी ईयर। इसलिए जो होता है हर साल जो होता है बहुत दुर्योग आता है। ये तीन नदी के जो पानी होते हैं मिल जाते हैं और बाढ़ आ जाती है। देयर इज़ ए हेवी लॉस ऑफ लीव्स एंड प्रॉपर्टी इन सम एरियाज। कुछ एरिया में बहुत सारे जो प्रॉपर्टी है वो नष्ट हो जाते हैं और बहुत भयानक नुकसान होता है। येट इंडिया हैज़ बीन एबल टू अटेन प्रॉस्पेरिटी इन एग्रीकल्चर थ्रू द फर्टिलाइजर प्लांट्स फ्रॉम बाय द रिवर्स। हमारे भारतवर्ष में जो है नदी की वजह से जो है एक प्राचुर्य कह सकते, ऐतिह्य कह सकते हो, जिसमें जो है हमारा खेतीबाड़ी काम में जो है बहुत ही ज़मीन जो होता है वो उपजाऊ हो जाता है नदी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे नदी जहाँ पे बहती है वहाँ का ज़मीन उपजाऊ हो जाते हैं। फ्रॉम फ्यू रिवर्स लाइक चंबल, बेटवा, कुछ ऐसे नदी है जो चंबल है, बेटवा है, ऑरिजिनेट
इन पेनिसुलर प्लेट्यू, ये पेनिसुलर प्लेट्यू के हिसाब से बहती है। एंड मीट यमुना, और यमुना से जाके मिलती है। सोन रिवर मीट्स गंगा, सोन जो नदी है वो गंगा से मिलती है। दीज रिवर्स ओरिजिनेटिक इन सेमी एरिड एरिया, ये नदी जो है ये सेम नदी है जो एरिया में जाके मिलते हैं। देयर फ्लो लेंथ इज शॉर्टर एंड हैव लिमिटेड वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये जो फ्लो लेंथ है इसका ये छोटा हो जाता है और पानी में जाके मिलते हैं। द कंबाइंड फ्लो ऑफ इस रिवर फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ इज डिवाइडेड अवेट इनटू 2 ब्रांचेस, ये जो कंबाइंड जो नदी का फ्लो होता है, जो बहना होता है, जो जाके नदी जो साउथ और नॉर्थ में मिलते हैं और वहाँ पे जाके वो लोग अलग हो जाते हैं और अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं। वन ब्रांच एंटर्स बांग्लादेश इज नोन एज पद्मा, गंगा के 2 ब्रांचेस होते हैं, जो बांग्लादेश की तरफ चले जाते हैं वो पद्मा के नाम से परिचित होते हैं। अनदर ब्रांच इज नोन एज भागीरथी, और जो दूसरा ब्रांच होता है वो भागीरथी के नाम से हुगली इन वेस्ट बंगाल में बहती है। फाइनली दिस 2 ब्रांचेस मीट बाई द बे बंगाल, फाइनली ये जो 2 ब्रांचेस है जो अलग अलग हो जाते हैं वो बाद में जाके एक ही जगह मिल जाते हैं जिसका नाम होता है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी जिसको कहते हैं, वहाँ पे जाके ये दोनों का जो होता है मिलते हैं। द फ्लो ऑफ गंगा विच इज़ नोन एंड पद्मा इन बांग्लादेश, द गंगा का जो फ्लो है बहना है वो जाके बांग्लादेश में जब जाता है तो पद्मा के नाम से जाने जाते हैं। मिग्रिस विद ब्रह्मपुत्र रिवर एंड देयर कंबाइंड फ्लो इज कॉल्ड मेघना, और ब्रह्मपुत्र के नदी का जो बहना अगर इसके साथ मिल जाए पद्मा और भागीरथी के साथ तो उसको कौन से नाम से जाना जाता है ना, मेघना। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज़ द मोस्ट फर्टिलाइज डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा होता है वो बहुत ही फर्टिलाइज होता है, उपजाऊ होता है। एंड इज़ नोन एज सुंदरबन, हम उसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाने जाते हैं, है ना। चलो अब आगे देखते हैं। लाइक टू नो द डेल्टा रीजन ऑफ गंगा इज कॉल्ड सुंदरबन, द डेल्टा रीजन जो होता है गंगा का उसको हम लोग सुंदरबन के नाम से जानते हैं। बिकॉज द ट्री नोन एज सुंदरी, वहाँ पे जो है सुंदरी नाम के पेड़ होते हैं जो बहुत ही बड़े और ग्रो होते हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए सुंदरबन डेल्टा इज़ मोर फेमस एज मैनग्रोव फॉरेस्ट, सुंदरबन जो डेल्टा है वो मैनग्रोव फॉरेस्ट से भी ज़्यादा फेमस है। इसका टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ गंगा एक्सिस्ट 2500 किलोमीटर्स। अम्बाला सिटी वर्क्स एज अ वाटर डिवाइडेड बिटवीन गंगा एंड सिंधु रिवर्स, जो अम्बाला शहर है वो जो है उसकी जो पानी है वो गंगा और सिंधु रिवर्स में अलग कर दिया गया। अम्बाला जो है वो पंजाब में है। अम्बाला टू सुंदरबन इज़ अबाउट 1800 किलोमीटर, अम्बाला से सुंदरबन की जो दूरी है वो 1800 किलोमीटर है। बट द स्लोप इज़ वेरी जेंटल, लेकिन उसका जो स्लोप है वो बहुत ही अच्छा है। अम्बाला इज़ एन एल्टीट्यूड ऑफ 300 मीटर्स, ये एक एल्टीट्यूड है 300 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल, समुंदर से 300 मीटर ऊंचाई पे। वाइल सुंदरबन इज द सी लेवल, लेकिन सुंदरबन जो है वो एक सी लेवल में है। कंसिडरिंग दिस द स्लोप happens to be then and meters for every 6 kilometer, so there are many meanders in the rivers, ये जो स्लोप है दोनों का ये लेस हो जाता है और 6 किलोमीटर में जाके जो होता है नदी में मिलते हैं। अब देखो देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। पहले हम लोग ने गंगा का रिवर सिस्टम जाना, अभी हम लोग जानेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर। ये ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम में आपको देखने को मिलेंगे। कभी अगर आप गुवाहाटी जाओ, गुवाहाटी जाने से पहले आपको ये नदी को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बड़ी नदी है। रिवर ब्रह्मपुत्र ऑर्गेनेट्स नियर मानसरोवर इन तिब्बत, ये जो है तिब्बत के पास जाके आसाम से निकल के जो है तिब्बत की तरफ जाते हैं, मानसरोवर की तरफ। इट्स ऑक्योर्ड, ये जो होता है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो मानसरोवर में तिब्बत के पास जाके मिलते हैं। और इसमें जो है इस सोर्सेस इज द नियर द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ रिवर सिंधु एंड सतलुज, इसका जो ओरिजिन रिवर्स होता है सिंधु और सतलुज। मोस्ट ऑफ इस फ्लो इट्स आउटसाइड इंडिया, ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करता है इंडिया में, इंडिया के आउटसाइड में। दिस रिवर फॉलोज इन द ईस्ट पैरेलल टू हिमालय माउंटेन सिस्टम, ये रिवर जो फ्लोज होते हैं ये ईस्ट पैरेलल के हिसाब से हिमालय माउंटेन सिस्टम में आते हैं। नियर निमचा ब्रभा इट टेक्स यू शेप
टर्न एंड एंटर्स अरुणाचल प्रदेश। एक यू शेप के तरह आके नीमचपराभा में मिल के अरुणाचल प्रदेश में जो होता है एंट्री होती है। हेयर इट इज़ नोन एज दिहांग, इसको हम लोग दिहांग के नाम से जानते हैं। दिस रिवर विथ लोहित एंड केनुला ट्रिब्यूटरीज इज कलेक्टिवली नोन एज ब्रह्मपुत्र इन आसाम। ये जो नदी है लोहित नदी के नाम से जाने जाते हैं, एक ट्रिब्यूटरीज है, कलेक्टिवली नोन एज ब्रह्मपुत्र इन आसाम। ब्रह्मपुत्र में इस नाम से इसको जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को आसाम में। लाइक टू नो ब्रह्मपुत्र इज द ओनली रिवर हैविंग अ मस्कुलिन प्रोनाउन एंड इट्स अबाउट 2900 किलोमीटर्स लॉन्ग। मैंने अभी जो कहा था आपको, बहुत लंबी नदी है ये, बहुत बड़ी नदी है ये। तो जो ब्रह्मपुत्र है ये ऐसी नदी है जिसका प्रोनाउंस मस्कुलिन जेंडर में आते हैं और ये 2900 किलोमीटर लंबा है। ब्रह्मपुत्र इज नोन एज तशंगपो इन तिब्बत एट जमुना इन बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र को तशंगपो के नाम से तिब्बत में जाने जाते हैं और जमुना कह के बांग्लादेश में जाने जाते हैं। मजूली इज आइलैंड इन ब्रह्मपुत्र। मजूली जो है एक आइलैंड है ब्रह्मपुत्र का, इज द लार्जेस्ट रिवीनिंग आइलैंड इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ा आइलैंड है ये जो पूरे दुनिया में माने जाते हैं। देयर इज लेस ऑफ sediment system is the river in Tibet. In India, the river passes through regions of the heavy rainfall. So further down, there is more of water mass as well as sediments. Many tributaries meet this river in Assam. बहुत सारे नदियों का जो मिलन इस नदी के साथ होता है और जो भी नदी बह के यहाँ पे आते हैं वो नदी तिब्बत की तरफ जब जाते हैं तब बहुत सारे नदी का यहाँ पे मिल होता है। 10 रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज इन बैरिड फ्रॉम, इसलिए जो ब्रह्मपुत्र का फ्लो है वो बैराइड फ्रॉम है। एवरी ईयर, हर साल, इज अ ह्यूज इंक्रीज इन इट्स वाटर एज इट ओवरफ्लो। बहुत बड़े पैमाने में जो होता है पानी की बहाव होती है और ये ओवरफ्लो करते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन, मतलब जब बरसात के समय आता है, एज अ रिजल्ट डिवास्टिंग फ्लड्स ऑफन ऑक्योर इन आसाम एंड बांग्लादेश। तो बहुत भयानक बाढ़ आता है आसाम और बांग्लादेश में। देयर इज़ अ कॉन्ट्रास्ट इन दिस रिवर कंपेयर्ड टू अदर रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। यही कॉन्ट्रास्ट है, जो ये नदी है दूसरे नदी के साथ कभी भी कंपैरिजन नहीं करता है। ड्यू टू द हेवी रेन्स इन आसाम ड्यूरिंग मानसून, इसकी वजह से आसाम में बहुत बरसात भी होती है। देयर इज़ ह्यूज डिस्पोजिशन, और बहुत ही खतरनाक माहौल बन जाता है। द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सैंड इन दिस रिवर ब्रिंग्स इट्स बेड हायर। जो नदी के किनारे जो रेती का भाग होता है ये धीरे धीरे टूटता जाता है और ये नदी जो होता है वो बहुत बड़े होते जाते हैं। सो देयर आर फ्रिक्वेंट चेंजेस इन द कोर्स ऑफ द रिवर, और इसीलिए इस वजह से इस नदी में फ्रिक्वेंटेड चेंजेस भी आते हैं। अब देखो पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स में कौन से नदी है? वेस्टर्न घाट्स इज कंसिडर्ड टू बी द मेन वाटर डिवाइडेड फॉर पेनिनसुलर रिवर्स। जो वेस्टर्न घाट्स है वो मेन वाटर डिवाइडेड पेनिनसुलर रिवर्स में करते हैं। मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एट्सेट्रा। ऑल दिस रिवर फॉलोज ईस्टवर्ड्स एंड मीट द बे ऑफ बंगाल। इस सारे के सारे जितने भी नदी है वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलते हैं। मेनी रिवर्स फ्लो टू द वेस्ट एंड वेस्टर्न घाट्स। बहुत सारे ऐसे नदी है जिसका फ्लो वो पश्चिम से पश्चिम घाट में जाते हैं। लार्ज रिवर्स लाइक नर्मदा एंड तापी फ्लो फ्रॉम ईस्ट। जो बड़े बड़े नदी है नर्मदा और तापी वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आते हैं। मीट द अरेबियन सी इन द वेस्ट, और फिर आके अरेबियन सी पे मिलते हैं पश्चिम में। नर्मदा बेसिन कहता है। नर्मदा ऑरिजिनेट्स नियर अमरकंटक प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश। अमरकंटक प्लेट्यू से नर्मदा नदी ऑरिजिनेट्स कहते हैं। ये अपना जो है बहाव शुरू करता है। इट फ्लोज वेस्टर्ड इन रिफ्ट वैली। ये रिफ्ट वैली से पश्चिम की तरफ जाता है। इट फ्लोज थ्रू आ रॉकी टेरियन एंड मार्बल्स नियर जबलपुर। ये पथरीला जमीन से बह के जबलपुर के नज़दीक से निकलते हैं। एंड फ्लोज फास्टर ड्यू टू स्लोप,
और इसका जो फ्लो होता है वो बहुत ही स्लोपिंग होता है। द दुधार फॉल्स आर लोकेटेड, यहाँ पे दुधार फॉल्स देखने को आपको मिलेंगे क्योंकि ऊपर से जो होता है स्टोनी रॉक्स के ऊपर से वो फ्लो करते हैं। ठीक है, अब ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर डू नॉट हैव लॉन्गर फ्लो, जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं नदी के ये ज़्यादा देर तक जो होता है फ्लो नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स मीट एट नाइट एंगल्स, ज़्यादा से ज़्यादा नदी राइट एंगल्स में जाके मिलते हैं। बेसिन एरिया इज स्पेयर्ड ओवर मध्य प्रदेश, इसका जो बेसिन है ये मध्य प्रदेश में और गुजरात में नर्मदा बेसिन देखे जाते हैं। इट्स अबाउट 1312 किलोमीटर लॉन्ग, 1312 किलोमीटर ये लंबा है। अब तापी बेसिन, सापुतारा रेंजेस आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, तो सापुतारा रेंज जो है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड होता है। तापी रिवर ऑरिजिनेट्स इन बेतुल डिस्ट्रिक्ट, तापी नदी जो है वो उसकी प्रभाव जो है उसकी बहाव बेतुल जिला से शुरू करते हैं। इट्स फ्लोज इट रिफ्ट वैली, ये रिफ्ट वैली के ऊपर से फ्लो करते हैं, बहते हैं। पैरेलल टू नर्मदा, नर्मदा के जैसे ये पैरेलल होते हैं सेम, एंड मीट्स अरेबियन सी, और ये जाके कहाँ पे मिलते हैं ना, नर्मदा के साथ जाके मिलते हैं अरेबियन सी पे। इट हैज़ एन एक्सटेंसिव बेसिन इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ये एक्सटेंसिव बेसिन है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। कोस्टल प्लेन बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स इज वेरी नैरो, जो कोस्टल प्लेन्स है अरेबियन सी के और वेस्टर्न घाट्स के बीच में वो बहुत ही छोटा है। सो द रिवर्स हैव अ शॉर्टर फ्लो, इसलिए जो नदी है ये बहुत ही छोटी धीमी गति में। मेजर रिवर्स फ्लोइंग वेस्टर्न हैव शॉर्टर कोर्स, जो मेजर रिवर्स होते हैं वो फ्लो करते हैं शॉर्टर कोर्स में। मेजर रिवर्स फॉलोइंग वेस्टर्न एंड साबरमती एंड माही, तापी इज ऑलमोस्ट, जो साबरमती है मेजर रिवर्स में, तापी भी है, माही भी है जो माही सागर के नाम से जाने जाते हैं। तापी का जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर लंबाई है। अब हम लोग गोदावरी बेसिन के बारे में जानेंगे। दिस इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द पेनिसुलर रिवर्स, ये बहुत ही बड़ा नदी है, पेनिसुलर नदी है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स नियर नासिक इन महाराष्ट्र, इसका जो स्लोपिंग शुरू होता है वेस्टर्न घाट से नासिक महाराष्ट्र से। इट इज़ अबाउट 1465 किलोमीटर, इसका लंबाई कितनी है 1465। इट फ्लोज टू द ईस्ट एंड मीट्स बे ऑफ बंगाल, ये पूर्व की तरफ बहती है और बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। इट हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन अमंग द पेनिसुलर रिवर, इसमें बहुत लंबा बेसिन देखने को मिलता है पेनिसुलर रिवर्स में। अबाउट 50% ऑफ द बेसिन लाइज इन महाराष्ट्र, 50% बेसिन जो है महाराष्ट्र में स्थित है। एंड द रेस्ट इज इन मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, और ये जाके मध्य प्रदेश और आंध्र में जाके मिलते हैं। मेनी ट्रिब्यूटरीज गोदावरी अमंग देम पूर्णा, वर्धा, प्रणिथा, मंजारा, वहीगंगा जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड पेनगंगा और मेजर रिवर्स, ये सब रिवर जो है गोदावरी इसके साथ साथ ये सब नदी जाते हैं। गोदावरी हैज़ अ लॉन्गर फ्लो ऑफ लार्ज बेसिन, गोदावरी जो है वो लॉन्गर फ्लो है लार्ज बेसिन में। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज गंगा एंड साउथ में इसको गोदावरी को गंगा भी कहते हैं। महानदी बेसिन कैसे होते हैं? महानदी ऑरिजिनेट्स इन द माउंटेनियस एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ के पर्वत से ये बहते हैं। इट्स फ्लो थ्रू उड़ीसा एंड मिड्स बंगाल, ये जाते हैं उड़ीसा में इसकी बहाव, मध्य प्रदेश से और जाके बंगाल की खाड़ी में मिलते हैं। इट इज़ अबाउट 860 किलोमीटर लॉन्ग, इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है। बेसिन स्प्रेड इन छत्तीसगढ़, जो बेसिन है इसका वो छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, झारखंड एंड उड़ीसा, झारखंड से उड़ीसा तक। कृष्णा बेसिन इट्स ऑरिजिनेट्स नियर महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र, ये जो महाबलेश्वर के महाराष्ट्र से इसकी बहना शुरू होता है। इट इज़ अबाउट 1400 किलोमीटर लॉन्ग, 1400 किलोमीटर लंबाई है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी एंड भीमा एज आर मेजर ट्रिब्यूटरीज, इसके साथ साथ ये सब भी नदी जाते हैं। इट इज़ बेसिन एक्सटेंड्स बिन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, जो बेसिन है ये महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के साथ जुड़े हुए हैं। कावेरी बेसिन इट हैज़ इट ओरिजिनल्स इन द ब्रह्मगिरी रेंज इन वेस्टर्न घाट्स एंड इज़ अबाउट 760 किलोमीटर लॉन्ग। अमरावती जो कावेरी बेसिन है, कावेरी जो है नदी, इसके
जो लंबाई है 760 किलोमीटर है। और ये अमरावती, ब्रह्मणी, हेमावती, कालिनी, ये सब मेजर इसके साथ नदी जो है इसके शाखाएँ हैं। इट बेसिन एक्सटेंड्स इन केरला, ये बेसिन जो है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में इसके बेसिन देखे जाते हैं। इट्स मीट्स बे ऑफ बंगाल साउथ ऑफ क्यूडर एंड तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी और क्यूडर तमिलनाडु में जाके मिलते हैं। देयर आर अदर स्मॉलेस्ट रिवर विच फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड मीट बाय बेंगल। और भी बहुत सारे नदी हैं जो छोटे छोटे नदी है वो जाके पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी में जाके मिलते हैं। दिस रिवर्स इंक्लूड दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी एंड सुवर्णरेखा। ये सब छोटे छोटे नदी है जो सब जाके बंगाल की खाड़ी में मिलते हैं। दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी एंड सुवर्णरेखा। तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को जो रिवर सिस्टम और रिवर बेसिन के बारे में आप लोगों को पढ़ाया, आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है कावेरी बेसिन, कृष्णा बेसिन, महानदी बेसिन, गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन एंड तापी बेसिन। और उसके साथ साथ आपको लिखना है पेनिसुलियर रिवर्स, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम। ये शॉर्ट नोट्स में आपको 2 टाइम्स मुझे होमवर्क में लिख के बताना है। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इसके आगे और भी नदी के बारे में जानेंगे, उसके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जानेंगे, उसके रिवर बैंक के बारे में जानेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे